अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक डेथ पर। ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड 1347 से 1351 तक रहा है। लेट 14th सेंचुरी जो कि इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज मानी जाती है, उस टाइम पर ब्लैक डेथ जैसी वबा फूट पड़ी और इसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। अगर सिर्फ इंग्लैंड की बात की जाए तो वहाँ पे 1.5 मिलियन लोग मर चुके थे बिकॉज ऑफ दिस डिसीज़। अब ये देख लेते हैं कि ये वबा कहाँ से आई थी। तो ऐसे कीड़े थे जो कि इंसानों का या किसी भी जानवरों का खून चूसते थे। तो ये रैट्स की यानी कि चूहों की बैक पर होते थे और ये रैट्स कश्ती पर इंसानों के साथ सवार हो जाते और जहाँ शिप जाती वहाँ ये डिसीज़ भी चली जाती थी। रैट्स शिप पर जाते थे और रैट्स की बैक पर इस तरह के कीड़े होते थे जो कि खून चूसते थे और जब ये खून चूसते थे तो जो इन्फेक्शन होता था वो इंसानी जिस्म के अंदर एंटर हो जाता था और फिर इंसान टू इंसान जब टच होते थे तो ये डिसीज़ एक दूसरे में भी डिवेलप होता जाता था। तो ये डिसीज़ एशिया से ओरिजिनेट हुआ और फिर ये पूरे इंग्लैंड में फैलता गया और शिप्स के थ्रू फैलता फैलता था, यानी कि शिप्स जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ ये रैट्स भी जाते और ये डिसीज़ मज़ीद फैलता जाता था। और इस तरह से ये डिसीज़ बहुत ही तेज़ी से फैला और इसने औरत क्या, मर्द क्या, बच्चे, जवान, बूढ़े, गरीब, अमीर सबको अपनी लपेट में ले लिया। बहुत तेज़ी से लोग मरते जा रहे थे। इन शॉर्ट, नो वन वाज सेफ फ्रॉम दिस डिसीज़। अब रैट्स या फ्लीस यानी कि कीड़ों या चूहों के काटने के बाद क्या सिम्टम्स होती थी जिससे पता चलता था कि ये इंसान इस डिसीज़ का शिकार हो चुका है। तो जब वो काटते थे इंसानों को तो वो 1 से 7 दिन तक तो बिल्कुल हेल्दी रहते थे और 1 से 7 दिन के बाद इंसान डल होना शुरू हो जाता था और जो सिम्पटम्स उसमें जो बीमारी की इलामात उसमें ज़ाहिर होती थी उसमें से सबसे पहली इलामत जो थी वो थकावट महसूस होती थी, फिर शिवरिंग यानी कि कपकपाना उसका और फिर बुखार होना शुरू हो जाता था, वॉमिटिंग इसमें शामिल थी, हेडेक और उसके बाद चक्कर आना, इंटॉलरेंस होती थी यानी कि बर्दाश्त नहीं होता था, जैसे कि शोर हो गया तो रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी, बैक में पेन, नींद का ना आना, उसके अलावा बेहिसी और उकताहट सी फील होती थी और सबसे जो बड़ी इसकी इलामत थी वो पूरे जिस्म पर फोड़े टाइप बहुत बड़े बड़े फोड़े बनना शुरू हो जाते थे जिनको लम्प्स बोलते हैं, जो कि पूरी बॉडी पर इन्फेक्ट हो जाते थे, यानी कि पूरी बॉडी पे उस तरह के फोड़े बन जाते थे। तो ये सारी सिम्टम्स हैं जो कि ब्लैक डेथ की थी। तो इन सारी सिम्टम्स के ज़ाहिर हो जाने के बाद वो जो शख्स होता था वो तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर मर जाता था। जैसे कि कोरोना वायरस का भी यही सीन है और इसी तरह से सेम ब्लैक डेथ का सीन था। और उस टाइम पे 14th सेंचुरी में किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि इस डिसीज़ का किस तरह से इलाज किया जाए। इवन के डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे कि ये ब्लैक डेथ की वजूहात क्या है और ये क्यों फैल रही है, किस तरह से फैल रही है। तो वो भी नहीं जानते थे कि किस तरह से इसका इलाज किया जाए, इस पर ओवरकम पाया जाए। सो पीपल स्टार्टेड बिलीव दैट कि ये उनको पनिश मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से या गॉड की तरफ से। तो जो लोग इस चीज़ पे बिलीव रखते थे उन्होंने दुआएं मांगना शुरू कर दी ताकि वो अपने आप को बचा सके। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये बुरी स्मेल और गंदगी की वजह से भी बीमारी फैल रही है। तो उस टाइम पर जबकि उनको नहीं पता था कि किस तरह से इसका इलाज किया जाए, तो डॉक्टर्स इस तरह से ट्रीट करते थे, वो ऑनियंस को लेते थे यानी प्याज लेते थे और या फिर जड़ी बूटियों को उन लम्प्स पे लगाते थे, यानी अनियन को रब करने के बाद वो लम्प्स पे लगाते थे, फोड़ों पे लगाते थे और ज़्यादा हीट में रखते थे उस इंसान को जिसको ये डिसीज़ होता था ताकि वो बैड एयर डिस्ट्रॉय हो सके।
इन्फेक्टेड इंसान की नोज़ पे फ्लावर्स रखते थे ताकि वो बैड स्मेल दूर हो सके, क्योंकि लोगों का ये भी मानना था कि ये बैड स्मेल, बुरी जो स्मेल्स होती हैं, गंदगी होती है, उसकी वजह से फैल रही है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लैक डेथ देख लेते हैं, यानी कि ब्लैक डेथ के आने के बाद इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह से असरात मरतब हुए, सोशल और कल्चरली किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ ये। तो सबसे पहले तो 25 मिलियन पीपल वाज किल्ड बाय प्लेग, यानी 25 मिलियन लोग इस वबा से मर चुके थे, और तकरीबन पॉपुलेशन का जो थर्ड हिस्सा था वो ख़त्म हो चुका था। इतनी तेज़ी से इसने इंसानों पर असर किया था, यानी कि तेज़ी से लोग ख़त्म होते गए। सो होल टाउन एंड विलेजेस वर वाइप्ड आउट, ये भी ख़त्म हो गए थे। चूँकि आबादी बहुत ही कम रह गई थी, तो जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की भी डिमांड करना शुरू कर दी थी गवर्नमेंट से, और वो पोल टैक्स से भी आज़ादी चाहते थे। यानी कि जो पार्लियामेंट ने उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, वो चाहते थे कि हमें इससे आज़ादी मिले और पोल टैक्स ख़त्म कर दिए जाएं। तो जब पार्लियामेंट ने लॉज लगा दिए कि ये पोल टैक्स उनको अदा करने ही करने हैं, तो इस सूरत में वहाँ पे पीजेंट्स रिवॉल्ट 1381 में स्टार्ट हो गया, जो कि ब्लैक डेथ का बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट रहा है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पीजेंट्स रिवॉल्ट पे होगी। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।